हेलो गाइस, मौलिक दिस साइड। तो आज भी हम अपने ट्रेड बड़ी प्रीमियम इंट्राडे स्कैनर का रिव्यू करेंगे और उसको चालू कर देते हैं पहले। और जब तक ये चालू होता है तब तक मैं आपको अपने खुद का ट्रेड जो लिया था मैंने उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं आपको। आज मुझे छोटा सा एक लॉस लगा था। एक 15 या 16% के आसपास का मुझे लॉस लगा था LIC हाउसिंग फाइनेंस में। सुबह का ही स्क्रीनशॉट है, देखिए आप नीचे देख ही सकते हैं कि 10 बजे की कैंडल अभी चालू हो रही है कुछ। तो अगर डिटेल में जाएंगे तो यहाँ पर मैंने कुछ लिया था, उसके बाद यहाँ पर नीचे आके मेरा स्टॉप लॉस ले लिया था। उसके बाद वहीं पर पूरा साइडवेज ही हो गया था। तो इसको बंद करते हैं हम और देखते हैं कि आज हम हमारे ट्रेडेबल्स में कौन से स्टॉक आए थे जिसको हमने ट्रेड किया होता तो कैसा हमारा रिजल्ट रहता। पहला तो यूनियन बैंक है। तो यूनियन बैंक में एकदम से ही पता नहीं किस वजह से मूव आया था। शायद कोई न्यूज़ या कुछ था, मे बी आज अर्निंग थी इसकी। दैट्स वाई न्यूज़ के वजह से ये स्टॉक चला था, बट बहुत ही अच्छा चला था। आराम से 250-300% का मूव था ऑप्शन में। अगर आपने इसमें ट्रेड किया हो तो 250-300 पॉइंट्स आपको इजीली मिल पाते। दूसरा एक था एम सी एक्स था। सुबह से ही वन वे मोमेंटम में अगर किसी ने ब्रेकआउट पे भी ट्रेड किया होता यहाँ पर तो भी पूरा दिन वो स्टॉक चला था। तो अच्छा खासा मूव आप लोग कैप्चर कर सकते थे। तीसरा सा तीसरा था ये इंडस इंडिया बैंक। ये भी सुबह से वन वे मोमेंटम दे रहा था, उसके बाद सुबह जाके वो साइडवेज हुआ था। दूसरा एक आया था ONGC। ONGC में आज कुछ बड़े कैंडल्स थे जिसके वजह से अगर किसी ने सुबह सुबह ट्रेड किया होता तो उसको परेशानी हो सकती थी। बाकी वन वे मोमेंटम था, उसमें भी कुछ अच्छा खासा कमाने को मिल सके ऐसा तो था ही। और डाउन में हम देखें तो पोलीकैब है एक। पोलीकैब में कुछ उतना अच्छा खासा कुछ मूव है नहीं, साइडवेज काइंड ऑफ मार्केट है। और दूसरा है ICIGI। इसमें हमको अच्छा खासा मूव एक दिख सकता था अगर किसी ने लो ब्रेक करते ही किसी ने यहाँ पर भी ट्रेड किया होता तो बहुत ही अच्छा सा 20 to 30% तो इजीली ऑप्शंस में मिल सकता था। ऐसा मूव था। और आज भी इसके भी अर्निंग्स थे मोस्टली। आज शायद बैंक्स में अर्निंग्स थे। दैट्स वाई आज बैंक्स में न्यूज़ की वजह से कुछ मूव्स आए हुए हैं। और दूसरा बात करना था कि अपडेट में अब मैंने इसको ब्रोकर्स के API के साथ कनेक्ट कर दिया है लाइव मार्केट के डेटा की वजह से। पहले इसमें भी लिमिट था कि 10 स्टॉक ही आते थे पहले इधर बुलिश और बेरिश में। पर अब ऐसा नहीं है कि जितने फार्मूलाज मैंने डाले हैं उसके हिसाब से जितना भी स्टॉक्स आएगा उतना आपको देखने के लिए मिलेगा, चाहे वो FN और डेली बस हो, निफ्टी 500 हो या FN स्टॉक्स हो। निफ्टी 500 में हम देखें, जब तक ये लोड होता है तब तक मैं आपको और भी जानकारी इसकी दे देता हूँ। इतने ब्रोकर्स हमारे अभी सपोर्टिव है। एंजल वन है, जरोदा है, फिर धन है, अपस्टॉक्स और कोटक नियो है। उसके क्रेडेंशियल आपको यहाँ पर जैसे मैंने डाले हुए हैं वैसे ही आपको डालना है। और यहाँ पर ऑटो लॉगिन का भी सपोर्ट दिया गया है, तो अगर आपको वो भी एक बार लॉगिन करके छोड़ देना है उसको, वो ऑटो लॉगिन होता रहेगा। और थोड़ा वेट कर लेते हैं निफ्टी 500 जब तक आ नहीं जाता है तब तक। तो निफ्टी 500 लोड हो चुका है। निफ्टी 500 में हम देख सकते हैं कि MMTC था। MMTC ने वन वे ऊपर का मोमेंटम दिया है, किसी ने भी कहीं पर भी लिया होगा तो प्रॉफिट हुआ ही होता। 110% है। दूसरा था यूनियन बैंक जो कि हमारे FN सेक्शन में भी आया था। तीसरा ये स्टॉक था। और इसमें भी वन वे मोमेंटम, किसी ने इंट्राडे मोड में अगर सेल किया होता किसी ने तो उसको अच्छा खासा मूव कैप्चर करने को मिल सकता था। ओवरऑल अराउंड अराउंड 4% का मूव था ये। और दूसरा एक था इंडिया मार्ट। तो इंडिया मार्ट में भी पूरे दिन अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। अगर किसी ने ब्रेकडाउन पे भी यहाँ पर भी किसी ने लिया होता यहाँ का स्टॉप लॉस रख के तो अच्छा खासा कुछ 1 to 1 और 1.5% का कुछ मूव कैप्चर करने को मिल सकता था। सो ऑल इन ऑल दिस वाज टुडेज रिव्यू ऑफ ट्रेड बडी एप्लीकेशन।
अगर आपको भी चाहिए तो लिंक इज़ बिलो इन डिस्क्रिप्शन। एंड इसमें भी कुछ अपडेट किया गया है, तो आपको पूरा जो निफ्टी 500 का लिस्ट है, जितने प्लस माइनस जितने हैं, सब कुछ यहाँ पर देखने को मिलेगा। बट जो ट्रेडेबल्स थे वो फोर ही थे स्टॉक्स जो जिसको ट्रेड किया जाना चाहिए था, जो यहाँ पर हमको दिखा रहे हैं। और लाइसेंस की परचेज़ करनी है तो आप मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।